आलू डोनट्स बनाते हुए बहुत से लोगों का ये मसला आता है कि उनके जो आलू डोनट्स होते हैं वो ऑयल में जाते साथ ही बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इसकी इजी सी टिप बताऊंगी जिससे आपके आलू डोनट्स जो हैं वो ऑयल में नहीं बिखरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ आलू डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू हाफ़ kg और बॉयल हमने यहाँ पर आलू लिए हैं। और जब तक आलू ठंडे नहीं हो जाते आप उसको बिल्कुल भी मैश ना किया करें। इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आपके आलूओं में बहुत से लोग जब आलू उबालते हैं तो उसको पानी में ही छोड़ देते हैं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नहीं तो जो आलू होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बिल्कुल पानी पानी सा हो जाता है इसके अंदर। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ठंडा होने के बाद ही आप इसको मैश किया करें। और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर अनियन, मीडियम साइज़ के आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है चॉप की हुई। धनिया हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है स्पाइसेस, और स्पाइसेस में हमने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है हाफ़ टीस्पून। और जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके आलू डोनट जो हैं वो ऑयल में जाते साथ ही नहीं बिखरेंगे, वो ये है कि आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ज़रूर ऐड करें। 3 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। इसको हम अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से भी अच्छे से कंबाइन करना है। हाथों की मदद से अच्छे से कंबाइन करने से पहले आपने अपने हाथों पर थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेना है और फिर इसको अच्छे से कंबाइन कर लेना है। आलू डोनट्स में कॉर्नफ्लावर ऐड करने से आपके जो डोनट्स हैं वो ऑयल में नहीं बिखरते और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हमारा जो आलू डोनट्स का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो इस तरह से आपने इसकी गोल सी बॉल बना लेनी, जैसे हम टिक्की के लिए बॉल बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है। और फिर इसको डोनट की शेप देने के लिए दरमियान में इसको थोड़ा सा होल कर लेना है। हमने यहाँ पर नोज़ल यूज़ किया है, तो आप कोई भी गोल चीज़ इससे यूज़ कर सकते हैं इसमें होल बनाने के लिए। देखें किस तरह से परफेक्टली इसकी जो शेप है वो आ चुकी है डोनट की। इस तरह से आप बाकी सारे डोनट्स भी बना लें। इस तरह से हमने आलू डोनट्स के अंदर जो है वो होल कर लिया है। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप इसको फिंगर की हेल्प से भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। इस तरह से आपने सारे आलू डोनट्स जो हैं अपने रेडी कर लेने हैं। अब बारी आ जाती है इनको हमने कोट किस चीज़ में करना है। तो अंडे के बगैर हम आपको आज बताएंगे कि आप बहुत ही इजीली अपने घर पर आलू डोनट्स जो हैं अंडे की कोटिंग के बगैर आप बना सकते हैं। आलू डोनट्स को कोट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा हाफ़ कप, और मैदा हम चना हुआ यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपने ऐड कर देना है नमक 1 टीस्पून। पानी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में ले आना है। जब ये मिक्स ना हो रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करके लिक्विड ही बना लें। इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। अब हमने जो यहाँ पर यूज़ करनी है दूसरी चीज़ वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे हम आलू डोनट्स की, लेकिन उससे पहले आपने इसको मैदे में अंदर कोट कर देना है और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। इस तरह से आपने पहले मैदे की कोटिंग करनी है, फिर आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते जाना है। इसी तरह से आपने सारे पोटैटो डोनट्स जो हैं हमारे उनकी कोटिंग कर लेनी है। पहले मैदे में कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में आपने इसको कोट करते जाना है। इस तरह से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। और अब बारी आ जाती है कि हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमने अपने पोटैटो डोनट्स जो हैं वो ऐड करते जाना है और इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपके पोटैटो डोनट जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने सिर्फ इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए ही कुक करना है, क्योंकि आलू जो हैं हमारे वो पहले से ही कुक हैं। बस हमने ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा कुक करना है, उसको कलर देने के लिए आपने इसको फ्राई करना है थोड़ी सी देर के लिए। इस तरह से आपने सारे पोटैटो डोनट्स जो हैं वो आपने अपने फ्राई कर लेने हैं। हमारे पोटैटो डोनट्स जो हैं वो रेडी होकर आ चुके हैं। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।